ललिता सहस्त्रनाम एक प्राचीन हिंदू पवित्र पाठ है जिसमें विशेष शक्तियाँ हैं जो पढ़ने वाले के जीवन में पूरी तरह से बदलाव ला देती है। यह धार्मिक हिंदू पाठ देवी ललिता को समर्पित है जो सर्वोत्तम उच्च कोटि की देवी हैं। ललिता सहस्त्रनाम ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है जिसमें शक्ति स्वरूपा माँ ललिता के 1000 नामों का उल्लेख की हुआ है। इसमें श्लोकों का क्रम कुछ ऐसा सजाया गया है कि माँ के मस्तक से लेकर के उनके सुंदर चरणों तक का अद्भुत विवरण दिया हुआ है। माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ ललिता भी कहा जाता है। 10 विद्याओं में से एक है माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ ललिता। माँ काली के 2 स्वरूप हैं, एक है कृष्ण वर्णा और दूसरी है रक्त वर्णा। रक्त वर्णा ही माँ ललिता हैं। माँ ललिता धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। अन्य 10 महाविद्याओं में कोई भोग कोई मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, लेकिन विशेषकर माँ ललिता अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी ही एक ऐसी देवी हैं जो धन, मोक्ष और भोग प्रदान करती हैं। देवी पुराण में भी देवी ललिता का व्यापक वर्णन किया हुआ है। देवी पुराण में देवी सहस्त्रनाम अर्थात ललिता सहस्त्रनाम का भी उल्लेख है। माना जाता है जो व्यक्ति विशेषकर दुर्गा पूजा में देवी के सहस्त्रनाम का पाठ करता है उसके जीवन में कोई भी अभिलाषा शेष नहीं रह जाती। यह सिद्ध स्तोत्र को पढ़ने में मुश्किल से 30 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन महज 40 दिनों के अंदर ही इसका परिणाम आपके सामने में आ जाएगा। माँ ललिता देवी दुर्गा के सबसे अधिक पूजे जाने वाले रूपों में से एक हैं। तंत्र मंत्र की तुलना में भी ललिता सहस्त्रनाम को अधिक महत्व दिया गया है। भगवान हयग्रीव ने भी मुक्ति पाने के लिए ललिता सहस्त्रनाम का ही जाप किया था। माना तो यह भी जाता है कि पूर्णिमा के दिन अगर हम ललिता सहस्त्रनाम का जाप करते हैं तो लंबी से लंबी बीमारियां भी हमारे सामने में एक तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। ललिता सहस्त्र नाम के जाप करने से माना यह जाता है कि गंगा स्नान का भी फल मिलता है तथा लिंग स्थापना का फल भी ललिता सहस्त्र नाम के जाप से मिलता है। महादेवी लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास कराने के लिए 6 महीने तक कम से कम एक दिन में एक बार ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। जिस घर में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना होता है उस घर में कभी भी किसी भी तरह की विपदा नहीं आती है। देवी ललिता माता देवी सती का ही एक स्वरूप है। ललिता माँ के 3 स्वरूप हैं। 8 वर्ष की बालिका का रूप त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्ष की अवस्था में खोडशी माँ तथा युवा स्वरूप में माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं में निपुण है, इसलिए इन्हें खोडशी भी कहा जाता है। ललिता पंचमी का व्रत भी काफ़ी मंगलकारी और शुभ फलदायिनी है। माँ ललिता का व्रत संपत्ति देने वाला तथा संतान सुख देने वाला है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों शक्तियों अर्थात सृजन, संरक्षण और विनाश की महादेवी हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में माँ का वर्णन दिया हुआ है, जैसे कि ब्रह्मांड पुराण, त्रिपुर रहस्य, देवी भागवत पुराण, त्रिपुर उपनिषद, तंत्रराज तंत्र इत्यादि। माँ त्रिपुर सुंदरी का विशेष दिन शुक्रवार का दिन माना जाता है तथा माता का प्रतीक श्री यंत्र है। वामकेश्वर तंत्र के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी हिमालय की चोटियों में निवास करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का यह रहस्यमय श्री यंत्र बहुत ही रहस्यमय है। इसमें सारे त्रिभुज आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें त्रिभुज के 4 त्रिकोण ऊपर की ओर जो हैं वो शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीचे के 5 त्रिकोण शक्ति यानी भगवती का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीच का बिंदु ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। देवी ललिता की आभास करोड़ों उगते हुए सूर्य की समान बतलाई गई है तथा संपूर्ण जगत में देवी ललिता ही सबसे सुंदर बतलाई गई हैं।